हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम फिर से एनसीईआरटी की किताब आसपास से एक पाठ पढ़ेंगे और पाठ का नाम है अमृता की कहानी। तो चलिए इस पाठ को आप जानने के लिए हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिए। ओके, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको एनसीईआरटी की सभी कहानियाँ मिलती रहें और इसके बारे में जानते रहें। तो चलिए जानते हैं पर्यावरण में अमृता की कहानी। यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी। और हाँ, यह किस्सा सच्चा है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। जानते हो उस गांव का नाम खेजड़ली क्यों था? उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और न जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। गांव वालों को बुजुर्गों की कई बातें आज भी याद थी। उनका कहना था कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। तो बच्चों, जानते हो पेड़ पौधे हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। इनके बिना हमारा जीवन असंभव है। हम पूरी तरह से इस पे निर्भर होते हैं, है ना। तो अमृता के दोस्त। अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी। अमृता के लिए रोज़ उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। वह उस पेड़ से लिपटकर उसके कान में धीरे से कहती, दोस्त, तुम सुंदर और ताकतवर हो। तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो। इसके लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चों की भी पेड़ों से दोस्ती थी। वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे। क्या तुम्हारे घर के आसपास किसी मैदान या स्कूल के रास्ते में कोई ऐसी जगह है जहाँ पेड़ लगाए गए हैं? उन्हें वहाँ क्यों लगाया गया है? बच्चों, आप हमें कमेंट में बताइएगा। वैसे तो हमारे गांव में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और एक बगीचे की तरह जगह है, वहाँ पर सभी बच्चे खेलते हैं। आप भी ऐसी जगह का नाम लिखकर हमें कमेंट में बताइए। क्या तुमने किसी को उनकी देखभाल करते देखा है और किसको? हाँ, मैं तो करती हूँ। आप बताइए, आपने किसी पौधे की देखभाल की है? क्या उनमें से किसी पेड़ पर फल लगते हैं? उन्हें कौन खाता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट, पेड़ खतरे में। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी। तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े थे। पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लड़की के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। तो बच्चों देखो, अमृता पेड़ों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन राजा ने अपने आदमी भेज के पौधे पेड़ों से लकड़ियां काट के मंगाई थी। यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। उन लोगों के डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना उनकी जान चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी के एक ही बार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटियां और गांव के 300 से भी ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वे खुद वहां आए और स्वयं लोगों का पेड़ों के प्रति प्यार देखा। तुम्हें याद है ना, उस गांव के बुजुर्ग कहानी कहते थे, अगर पेड़ और जानवर नहीं होंगे तो क्या हम रहेंगे? इस बारे में क्या कक्षा में चर्चा करें। तो बच्चों देखिएगा, अगर पेड़ और जानवर नहीं होंगे तो हमारा जीवन असंभव है। बिना पेड़ों के तो बिल्कुल ही असंभव है। हम एक मिनट भी नहीं रह सकते, क्योंकि पेड़ों से ही हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है और पशुओं से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। सुनिश्चित गाँव।
सुरक्षित गांव। राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा और ना ही कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग, जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। तो बच्चों, इस गांव के, खिजड़ली गांव के जो लोग हैं, जो बिश्नोई समुदाय के हैं, वो पेड़ों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं और पेड़ों के लिए योजनाएं चलाते हैं। वहाँ पर कोई पेड़ों को काट नहीं सकता है और जानवरों की भी रक्षा होती है। होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। तुमने तीसरी कक्षा में जिस पेड़ से दोस्ती की थी वह अब कौन सा है? आप हमें कमेंट में बताइए। इस साल एक और नए पेड़ से दोस्ती करो। अपने दोस्त पेड़ों को क्या तुमने साल भर में मौसम के साथ बदलते देखा है? हाँ, किसी एक पेड़ के बारे में लिखो। क्या उस पर फूल आते हैं? हाँ, हमारे घर पे बहुत सारे पौधे हैं जिस पर फूल आते हैं। फूल क्या साल भर रहते हैं? नहीं, मौसम के साथ फूल भी गिर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। पत्तियाँ किस महीने से झड़ती हैं? हरे मौसम में पत्तियाँ पेड़ों से पतझड़ के महीने में झड़ती हैं और उसके बाद बसंत जब आता है तो बसंत में नई कोकिलाएँ निकलती हैं। नए नए हरे हरे छोटे छोटे पौधों से पत्ते निकलते हैं और प्रकृति इतनी सुंदर लगती है। तो बच्चों, आपको इस पाठ से क्या नॉलेज मिली? अनीता जो है वो राजस्थान में रहने वाले खिजड़ली गांव में रहती है और उस गांव का नाम खिजड़ली क्यों पड़ा? उस गांव का नाम खिजड़ली एक खिजड़ी वृक्ष के नाम पे पड़ा था और वहाँ पर अनीता के सभी पेड़ पौधे अनीता के दोस्त बने थे, है ना। तो बच्चों, आपको यह पाठ कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और वीडियो लाइक करके शेयर करें। और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।